नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ मेला की समाप्ति के बाद प्रयागराज आए थे और गंगा स्नान कर उनकी पूजा की थी। लेकिन इस बार महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही पीएम मोदी 13 दिसंबर को संगम तट पर गंगा पूजा कराने के लिए आ रहे हैं और इस मौके पर वो 5,397 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण कर औपचारिक तौर पर कुंभ की शुरुआत करेंगे। देखिए खास पेशकश हर हर गंगे। दो 2019 के कुंभ मेले में सभी प्रमुख स्नान पर्वों के संपन्न होने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज आए थे और कुंभ मेले के सकुशल समापन पर उन्होंने संगम में स्नान किया था। लेकिन इस बार पीएम मोदी कुंभ के आयोजन से पहले प्रयागराज पहुंचकर सनातन आस्था के इस महापर्व की औपचारिक शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी यहां 5,397 करोड़ की 167 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 13 तारीख को प्रस्तावित है। यहाँ पर सर्वप्रथम आने के पश्चात वो गंगा पूजन का कार्यक्रम है संगम नोज पर। सभी 13 अखाड़ों के सम्मानित प्रतिनिधि और अन्य लोगों के साथ उनका गंगा पूजन का कार्यक्रम है। जो इसके पश्चात वे हनुमान मंदिर जो निर्माणाधीन कॉरिडोर है वहाँ पर जाएंगे तथा इसके बाद अक्षयवट, पातालपुरी और सरस्वती कूप कॉरिडोर का भी अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री जी। इसके बाद डिजिटल कुंभ म्यूजियम का वो जो संकल्पना है उसको वो देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। तत्पश्चात जनसभा है संगम नोज पर, जहाँ पर वो कुल जो कुंभ की जो स्थायी परियोजना है उसका लोकार्पण करेंगे। ये करीब 167 है, 167 परियोजनाएँ हैं जो लोकार्पण हो रहा है जिसका, और करीब 5,000 से 5,300 कुछ करोड़ की परियोजनाएँ हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सबसे पहले गंगा पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संगम के तट पर पहुंचेंगे। उनके साथ सभी 13 अखाड़ों और अन्य संस्थाओं के साधु संत होंगे। गंगा पूजन के लिए मेला प्रशासन ने संगम की धारा पर 6 मीटर चौड़ी और 50 मीटर लंबी जेटी तैयार की है, जहां पूजा का कार्यक्रम संपन्न होगा। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी संगम तट पर मौजूद रहेंगे और सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों के अलावा जो तमाम साधु संतों की संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ गंगा पूजन में शामिल होंगे। और गंगा पूजन के लिए बाकायदा आप देखें संगम तट पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। ये 6 मीटर चौड़ा और 50 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे प्रधानमंत्री सहित तमाम साधु संत और जो दूसरे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो भी लोग जो वीवीआईपी हैं वो इस घाट पर, इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म पर बैठ करके गंगा का पूजन करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री का प्रयागराज का कार्यक्रम शुरू होगा। तो प्रधानमंत्री का सबसे पहला कार्यक्रम इसी स्थान पर गंगा पूजन के साथ आरंभ होगा और उसके बाद वो बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर और अक्षयवट कॉरिडोर जाएंगे। उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें कि ज़ोरों शोरों से इस प्लेटफॉर्म के निर्माण का काम चल रहा है। यहाँ पर मेलाधिकारी कुंभ विजय किरण आनंद और दूसरे तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, जो यहाँ जो मौके का मुआयना करने के लिए पहुँचे, जो तैयारियाँ हैं उसका जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हैं। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिहाज से जो तमाम तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। गंगा पूजन के बाद पीएम संगम पर बने पंडाल में सभी साधु संतों के साथ संवाद भी करेंगे। पीएम मोदी कुंभ की तैयारियों से लेकर दूसरे विषयों पर भी साधु संतों से बातचीत करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में संगम तट पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को पहुंचेंगे और यहां पर जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है वहां पर साधु संतों के साथ गंगा पूजन करेंगे। और इसी दौरान प्रधानमंत्री इस स्थान पर जो एक देखें आप यहाँ पर ये हैंगर बनाया गया है, यहाँ पर साधु संतों के साथ संवाद कर सकते हैं। तो ये स्थान विशेष तौर पर बनाया गया है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था होगी। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो सभी 13 अखाड़ों के जो प्रतिनिधि हैं, तमाम जो साधु संतों की संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनके साथ साधु संतों के साथ तो अखाड़ा परिषद जो है वो साधु संतों की सबसे बड़ी संस्थाएं और तमाम संस्थाएं हैं। खाक चौक की बात कर लें, दंडी बाड़ा की बात कर लें, तो ऐसी तमाम संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री से यहाँ पर संवाद करेंगे। और उसके लिए ये स्थान विशेष तौर पर तैयार किया गया है, ठीक संगम तट पर, उसी संगम तट पर जहाँ पर प्रधानमंत्री को गंगा पूजन करना है साधु संतों के साथ।
साधु संतों से पीएम की मुलाकात की बात पर साधु संतों में उत्साह नजर आ रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि पीएम मोदी भी संत परंपरा से ही हैं। वो साधु संतों और अखाड़ों की परंपराओं को समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जहां पर वो संगम क्षेत्र में पहुंचकर गंगा की पूजा और अर्चना करेंगे और इस पूजा के कार्यक्रम में तमाम अखाड़ों के साथ साधु संत भी शामिल होंगे। बात करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी है, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उसमें आप लोगों को वहां पर उनके साथ पूजा गंगा पूजा के कार्यक्रम में शामिल होना है। क्या पूरा कार्यक्रम है, किस तरह से आप लोगों को आमंत्रित किया गया? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद आप सबको। हमारा मानना है, हमारा सौभाग्य है, हमारी सनातन संस्कृति का सौभाग्य है, प्रथम बार प्रधानमंत्री जी महाकुंभ में आकर के गंगा पूजन कर रहे हैं। ऐसा आज तक नहीं हुआ। आज तक हमारे भारत में कोई प्रधानमंत्री कुंभ मेले के समय गंगा पूजन नहीं किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदू हृदय सम्राट है। आज जो भी ये संत हम लोग जितने भी सनातनी है, जो हम चर्चाएं करते हैं, जो देश विदेश में सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसकी देन कौन है? उसकी देन माननीय प्रधानमंत्री जी है। और हमें बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है जब हमने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री जी गंगा पूजन के लिए आ रहे हैं। सभी संतों में सभी संत उनके हृदय से निकलता है कि प्रधानमंत्री जी आपकी आयु सैकड़ों साल हो जाए। सभी उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार भारत में आए हुए हैं जिन्होंने सनातन संस्कृति की रक्षा की है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा गंगा पूजन हो रहा है महाकुंभ मेले का। गंगा पूजन और साधु संतों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी नए बने अक्षयवट कॉरिडोर और हनुमान मंदिर कॉरिडोर जाएंगे, जिसके बाद पीएम डिजिटल कुंभ लाइब्रेरी का वर्चुअल प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं संगम तट पर बड़े हनुमान जी के मंदिर में, और मंदिर में बड़े हनुमान जी का हनुमान मंदिर कॉरिडोर बन करके लगभग तैयार है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो कॉरिडोर बन करके तैयार हुआ है। अगर आप सामने देखें तो सामने जो है वो गर्भगृह है, जहां भगवान हनुमान जी विश्राम अवस्था में मौजूद हैं। इसके अलावा इस बड़े एरिया को कवर किया गया है। मंदिर के आसपास के विशाल 2 बड़े भव्य गेट बनाए गए हैं। इसके अलावा 3 अन्य गेट यहाँ पर बनाए गए हैं। यात्री और जो श्रद्धालु हैं, जो पुजारी हैं, उनके लिए अलग अलग स्थान बनाए गए हैं। तो पीडीए ने इस पूरे हनुमान मंदिर कॉरिडोर को डेवलप किया है, जिसका काम अब लगभग पूरा हो चुका है। और 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो इसका लोकार्पण करेंगे। तो आप देखें, ये बहुत ही कह सकते हैं भव्य कॉरिडोर है। पीछे एक बड़ा द्वार बनाया गया है। इधर अगर आप देखें तो जो श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँचेंगे उनके विश्राम की व्यवस्था है। एक दूसरा स्थान यहाँ पर अगर आप देखें दाएं तरफ जो मुख्य द्वार है, इसकी दूसरी तरफ पीडीए का जो यहाँ पर बोर्ड दिखाई देगा, पीडीए की तरफ से इस स्थान को भी विकसित किया गया है। तो ये जो संगम तट पर किला है, अकबर का फोर्ट है, उसके आसपास इस कॉरिडोर को डेवलप किया गया है। और आप देखें तो ये पूरा कॉरिडोर काफ़ी बड़े एरिया में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना, और उसी के चलते देखिए यहाँ पर तमाम अधिकारी फिर आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं। मेलाधिकारी कुंभ विजय किरण आनंद हैं, पीडीए के वीसी अमित पाल शर्मा और तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। और प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में डेरा डाले हुए हैं, जो इस बात से खुश हैं कि महाकुंभ की योजना बनाने से लेकर मूर्त रूप होने तक वो हर पल के साक्षी रहे हैं। कुंभ मेला 2025 है, इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में, मैं भी चूँकि प्रयागराज का रहने वाला हूं और कई कुंभ और माघ मेलों का तो साक्षी रहा ही हूं, लेकिन जैसी तैयारियां इस बार हो रही हैं और जिसको समर्पित करने के लिए प्रयागराज को कहिए, कुंभ यात्रियों के लिए कहिए और मेला के लिए कहिए, समर्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 13 दिसंबर को प्रयागराज की पवित्र धरती पर आ रहे हैं।
मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस बार आप श्रृंगेरपुर धाम से कुंभ मेले का एक भव्य और दिव्य दृश्य देखने का अवसर पाएंगे। मैं तो जिधर जा रहा हूं, मैं स्वयं जहां से योजना के सूत्र की शुरुआत होती वहां पर भी बैठता हूं, और जब उसको प्रत्यक्ष रूप से यहां देखता हूं तो बहुत ही आनंद है कि जैसा प्रयागराज हम लोग देखना चाहते हैं, अब धीरे धीरे उसके निकट आ गए। पीएम मोदी 3 घंटे से अधिक समय तक प्रयागराज में रहेंगे। इस दौरान वो प्रयागराज को कई नई सौगात भी दे सकते हैं। संगम तट पर ऐसी पांडाल में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां 20,000 लोगों के जुटने की संभावना है। कुंभ मेला 2025 का आगाज करने 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच रहे हैं और वो यहां पर संगम तट पर कुंभ से जुड़ी 167 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 5,397 करोड़ की ये परियोजनाएं कुंभ के लिहाज से बनाई गई हैं। और प्रधानमंत्री इसी मंच से एक जनसभा को भी, संगम तट पर ये मंच बनाया गया है जहां पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री सबसे पहले प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचेंगे, जहां वो सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों और तमाम जो साधु संतों की संस्थाएं हैं उनसे जुड़े सदस्यों के साथ गंगा पूजन करेंगे। और गंगा पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े हनुमान मंदिर का जो कॉरिडोर बन रहा है उसके अवलोकन के लिए, उसको देखने के लिए, उसकी स्थिति का जायज़ा लेने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। और उसके बाद जो दूसरा जो कॉरिडोर है, अक्षय वट कॉरिडोर, जो सरस्वती कूप और अक्षय वट कॉरिडोर है, उसका हाल जानने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। 13 जनवरी को है, 13 जनवरी से कुंभ का आरंभ होगा, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री 167 परियोजनाएं जो कि 5,397 करोड़ की है उनका लोकार्पण करेंगे। और उसके बाद कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर कुंभ की शुरुआत हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले यहाँ पर तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है और 2-3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर दौरा कर चुके हैं और प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।